आप तुर्की और तुर्क कौम की जहालत का अंदाजा लगाइए कि आपको शायद ही पूरे तुर्की में कोई एक तुर्क डॉक्टर भी ऐसा नजर आ जाए कि जो अंग्रेजी लफ्ज पेन यानी दर्द के मैं नहीं जानता हो। अगर आप तुर्की नहीं बोल सकते या आपके साथ कोई तर्जमान नहीं है तो फिर आपका तुर्की घूमना खासा मुश्किल साबित हो सकता है। इसके बाद आप जहालत की बुलंदियों को छूते चीन की मिसाल ले लें। माओ जे तुंग की जहालत का ये हाल था कि उन्होंने सारी जिंदगी कभी अंग्रेजी नहीं बोली। जब कोई लतीफा भी उनको अंग्रेजी में सुनाया जाता तो उनकी आंखों की पतलियों तक में कोई जंबिश नहीं होती थी, और जब कोई वही लतीफा चीनी जबान में उनको सुनाता तो कहकहा लगाकर हंसते थे। वो हमेशा बोलते थे कि चीनी कौम गूंगी नहीं है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ले लें। इनकी माँ ने सारी जिंदगी घरों में काम किया और बाप ने स्टेशन पर चाय बेची। वो हालात की वजह से घर से भागे, दिन रात की मेहनत के बाद गुजरात के वजीर आला बने और बाद में हिंदुस्तान जैसे अजीमुशान मुल्क के वजीर आजम बन गए। आप नरेंद्र मोदी की कोई तकरीर उठाकर देख लें, आपको वो हिंदी बोलते नजर आएंगे। हिंदुस्तान के खुद एतमादी का ये हाल है कि उनकी वजीर खारजा सुषमा स्वराज तक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हिंदी में बात करती थी। सदर तुर्की तैयब उर्दवान पाकिस्तान आए, सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से तुर्की जबान में खिताब किया। पाकिस्तानी कौम, वजीर आजम और पार्लियामेंट को ये भी बता गए कि किसी कौम की तरक्की की अलामत उसकी गैरत होती है, अंग्रेजी नहीं। और दूसरी तरफ हमारे साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब बाराक ओबामा के सामने हाथ में पर्ची लिए खड़े हो जाते हैं। कभी आप यूसुफ रजा गिलानी की अंग्रेजी सुन लें, आपको अंग्रेजी पर तरस आना शुरू हो जाएगा। हम मरऊबियत के उस दर्जे पर पहुंच चुके हैं कि अगर हमारा कोई क्रिकेटर पाकिस्तान से बाहर उर्दू में बात कर ले तो हम मुंह छुपा छुपा कर हंसना शुरू कर देते हैं। उसकी परफॉर्मेंस को क्रिकेट से नापने के बजाय अंग्रेजी से नापते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास खूबसूरती का मयार, गोरा रंग और काबिलियत का मयार अंग्रेजी है। हमारे मुल्क में बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने का वाहिद मकसद अंग्रेजी होता है। कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि अमेरिका और बरतानिया में माँ बाप बच्चों को क्यों स्कूल में दाखिल करवाते होंगे। हमारी जहनी गुलामी का तमाशा देखें कि हमने स्कूल्स तक को अंग्रेजी और उर्दू मीडियम बनाया है। कौम का गरीब और जवाल पजीर तबका उर्दू पढ़ेगा जबकि अमीर और पैसे वाला तबका अंग्रेजी। दुनिया की मालूम 10,000 साल तारीख में किसी कौम ने किसी गैर की जबान में तरक्की नहीं की। तख्लीक, तहकीक और जुस्तजू का ताल्लुक अंग्रेजी से नहीं होता, और अगर आप इन चीजों का ताल्लुक भी अंग्रेजी से जोड़ देंगे तो फिर वही होगा जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। आपको पूरे मुल्क में सिवाय 2-4 के कोई काबिल जिक्र साइंसदान, कोई तहकीक करने वाला डॉक्टर और कुछ नया इजाद करने वाला इंजीनियर नहीं मिलेगा। इस कौम का नौजवान भला कैसे कुछ सोच सकता है जिसका वाहिद मकसद अपनी अंग्रेजी दुरुस्त करके आला नौकरी हासिल करना हो, जो लकीर का फकीर बन चुका है। बे सोचे समझे बस रट्टे लगाए जाए। इसका नतीजा ये निकला है कि अब हमारे बच्चों को अंग्रेजी आती नहीं है और उर्दू मुश्किल लगती है। आप किसी भी नौजवान को रास्ते में रोकें और उसको अंग्रेजी में एक दरख्वास्त लिखने का बोल दें, वो आए बाएं शाएं करने लगेगा। असल बेड़ा गर्क इस मोबाइल फोन की रोमन उर्दू ने किया है। हमारी नई नस्ल तो उर्दू के अल्फाज तक लिखना भूल चुकी है। हत्ता के मोबाइल कंपनीज के ऑफिशियल मैसेजेस तक रोमन उर्दू में मौसूल होते हैं और कोई पूछने वाला तक नहीं है। भाई दुनिया में और किस जबान के साथ ये जुल्म अजीम हो रहा है कि उसके फॉन्ट्स की मौजूदगी में आपको रोमन लिखने की जरूरत पड़ गई है। किसी में दम नहीं है कि व्हाट्सएप जब मैसेज अंग्रेजी में करे, सारी कौम उर्दू में करती है लेकिन रोमन उर्दू में। प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करके इस पर उर्दू लिखने में कौन सी जान जाती है, ये बात मैं अभी तक समझने से कासिर हूँ। हमें लिखनी भी उर्दू है और उर्दू में भी नहीं लिखनी। मुझे शाद व नाज़िर ही कोई वालिदैन ऐसे मिले हों कि जिन्होंने अपने बच्चे के अखलाक, किरदार, गुफ्तगू और तमीज और तहजीब पर बात ना की हो। सारा वक्त उसकी अखलाकी हालत को रोते रहे और आखिर में मुद्दा ये ठहरा कि आप किसी तरह इसकी अंग्रेजी ठीक करवाएं। मैंने इस मुल्क में और इस दुनिया में काबिलियत का कोई नमूना अंग्रेजी की वजह से नहीं देखा। चीन, जापान, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और अब तेजी से उभरता हुआ भारत, इनमें से कौन से मुल्क ने अंग्रेजी की वजह से कामयाबी और तरक्की की मनाजिल तय की हैं? पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और लिखारी जावेद चौधरी, इनमें से किसने अंग्रेजी की वजह से तरक्की की है? या आपने कभी इनको अंग्रेजी बोलते भी सुना? इसलिए खुदारा खुद भी काबिल बनने की कोशिश कीजिए और बच्चों को भी काबिल बनाइए, अंग्रेज नहीं। खुदारा पाकिस्तानियों, इस अंग्रेजी सीखने की गुलामी से बाहर निकलो और अपनी असलियत की तरफ वापस पलटो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम पाकिस्तानियों को अपनी दीनी गैरत और मुआशरती हमीयत से जिंदगी जीने की तौफीक दे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें
हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।